नमस्कार, आपका स्वागत है। दर्शकों, गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेत कल्प में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 वस्तुओं के विषय में वर्णन किया गया है जिनका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं और अनेक प्रकार की हानि होती है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इन वस्तुओं के विषय में अवश्य जान लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को अत्यंत ज्ञानवर्धक जानकारी दी है। इसे सुनने से आपके भी ज्ञान में वृद्धि होगी। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है। दोस्तों, एक बार गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, वे अपने मन में शंका लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में आते हैं। अपने प्रिय वाहन गरुड़ को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे गरुड़, द्वारका में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। निसंदेह तुम्हारे आने का कोई विशेष कारण होगा। बताओ, किस प्रयोजन से तुम यहाँ पधारे हो? गरुड़ जी भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। इस पूरे संसार में कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ, जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज, तुम्हारी जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका और समस्या का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। गरुड़ जी गंभीर स्वर में कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर जाता है, और मृत्यु के बाद उस प्राणी से जुड़ी कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग अन्य लोगों को नहीं करना चाहिए। तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं एक ब्राह्मण और 5 प्रेतों की कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके माध्यम से मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा जा सकता है। इस कथा का श्रवण करने पर मनुष्य के कोटि-कोटि पाप नष्ट होते हैं। इसलिए इस कथा का तुम प्रचार करो। एक समय की बात है, मध्य देश में देव शर्मा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गुणवान और शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेद और शास्त्रों का बड़े गहराई से अध्ययन किया हुआ था, किंतु वह अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करता था। उसने कभी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया। अत्यंत गरीब होकर भी वह भिक्षा मांग कर ही अपने जीवन का निर्वाह करता था। एक दिन वह ब्राह्मण वन में विचरण करने लगा। ब्राह्मण जिस वन में प्रवेश करता है, उसका नाम विपिन वन था। ये वन अत्यंत भयानक और डरावना था, जिसके बारे में दूर दूर तक लोग चर्चा किया करते थे। इस वन में प्रवेश करने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे, क्योंकि वहाँ का वातावरण ही भय से भरपूर था। विपिन वन में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं इतनी घनी थी कि सूर्य की किरणें भी नीचे तक नहीं पहुँच पाती थी। इनमें से कुछ पेड़ प्राचीन काल से खड़े थे, जैसे महावृक्ष, जिनकी विशाल जड़ें जमीन से बाहर निकलकर हर दिशा में फैली हुई थी। वहाँ पर वटवृक्ष और अश्वत्थ जैसे वृक्षों की भरमार थी, जो अपने नीचे किसी को भी दबा सकते थे। इस भयंकर वन में मांडव और शमी जैसे पेड़ भी थे, जिनके पास से गुजरते हुए लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इन वृक्षों की शाखाएं मुड़ी तुड़ी और विकृत थी, और उन पर अक्सर अजीब से जीव लटके रहते थे। जंगली भेड़िए अपने शिकार की तलाश में हमेशा घूमते रहते थे, और उनकी आंखें अंधकार में चमकती थीं। काले धब्बों वाले तेंदुए और हिंसक भालू भी यहाँ आम थे। पक्षियों में शकुनी नामक गिद्ध और काली मैना पेड़ों पर बैठे दूर से आए लोगों को आतंकित करते थे। विपिन वन का सारा वातावरण ही अत्यंत रहस्यमय और डरावना था, जहाँ हर कदम पर मृत्यु का भय मंडराता रहता था। चलते चलते वह एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि उस वृक्ष के नीचे 5 पिशाच खड़े हुए हैं। वे सभी पिशाच उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण करते थे। कोई भी मनुष्य उस मार्ग से जाता तो वे उसे पकड़कर खा लिया करते थे। पिशाच होने के कारण उनके अंदर धर्म का कोई अंश नहीं था। वे अत्यंत पापी और दुराचारी थे। वे किसी पर भी कभी दया नहीं करते थे। जब वह ब्राह्मण उस वृक्ष के पास आता है,
तो वे पिशाच एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे वाह, देखो भाई, हमारे लिए आज ताजा भोजन आ रहा है। सबसे पहले मैं ही इस ब्राह्मण को खाऊंगा। इसका मांस तो कितना स्वादिष्ट होगा। ये ब्राह्मण केवल सात्विक भोजन ग्रहण करता होगा, इसलिए इसके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होंगे। इसका मांस खाने में बड़ा आनंद आएगा। हाँ हाँ हाँ, दूसरा पिशाच कहता है, इस ब्राह्मण का भक्षण तो मैं ही करूँगा। आज कई दिनों के पश्चात शिकार हाथ लगा है। इस प्रकार वे आपस में विचार कर रहे थे। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था और वो हर समय श्री हरि का नाम जपता रहता था, इसलिए उसे किसी से भी कोई भय नहीं लगता था। उन पिशाचों को देखकर भी ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ और उन पिशाचों की ओर देखते हुए उन्हें प्रणाम करने लगता है और कहता है, हे पिशाचों, तुम्हें नमस्कार है। उस ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो जाते हैं। विष्णु भक्त ब्राह्मण के सानिध्य से उनके अंदर से हिंसा का भाव नष्ट हो जाता है और वे आश्चर्यचकित होकर उस ब्राह्मण की ओर देखते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपके वचन अत्यंत सुंदर है, जिनसे सुनकर ही हमारी तृप्ति हुई है। हम आपका भक्षण नहीं करेंगे। कृपया आप हमें बताएं कि आप कौन हैं और किस कारण से इस वन में भटक रहे हैं। वह ब्राह्मण कहता है, हे पिशाचों, मेरा नाम देव शर्मा है और मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए इस वन में उचित स्थान खोज रहा था, किंतु आपको देखकर लगता है कि आप बहुत कष्ट में हैं। मुझे बताएं कि किस कारण से आपको पिशाच बनना पड़ा। यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ तो आप अवश्य कहें। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी जो भी हो सके मदद अवश्य करूँगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर सभी पिशाच स्तब्ध हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, आपको बार बार प्रणाम है। हम सभी पिशाच अपने पाप कर्मों के कारण ही बने हैं। हमने हमारे पितरों का अपमान किया है, इसी कारण से हमें ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। न जाने कब हमें इस पिशाच के शरीर से छुटकारा मिलेगा। हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। ब्राह्मण देव शर्मा ने पिशाचों की व्यथा सुनकर उनके श्राप और उनके पापों के कारण उत्पन्न कष्टों को समझा। वे पिशाच अपने अपने पापों का पश्चाताप करते हुए ब्राह्मण को बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में धर्म का अपमान किया और अधर्म का मार्ग अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पिशाच योनि में भटकना पड़ा। पहला पिशाच उचिष्ट, जो दूसरों का बचा हुआ भोजन खाता था, बताता है कि उसने अपनी लालसाओं के वशीभूत होकर जूठे भोजन का सेवन किया, जिससे उसके शरीर में विषाणु उत्पन्न हो गए और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। उसका ये अधर्म उसे इस योनि में लाया, जहाँ वह अब केवल जूठे भोजन का भक्षण करता है। दूसरा पिशाच शरदचंद्र बताता है कि उसने अपने शरीर का घमंड किया और समाज के नियमों का अपमान किया। नग्नता का आनंद लेना उसके लिए स्वाभाविक हो गया था, जिसके कारण जल देवता ने उसे श्राप दिया और उसकी मृत्यु भी जल में डूबने से हुई। अब वो पिशाच योनि में नग्न अवस्था में भटकता है। तीसरा पिशाच शव वस्त्र, जिसने मृत लोगों के वस्त्र चुराए और बेचे, बताता है कि उसके लोभ ने उसे श्मशान में मृतकों के वस्त्र चुराने की ओर धकेल दिया। देवताओं ने उसे श्राप दिया कि उसकी मृत्यु भी श्मशान में होगी और अब वो हमेशा मृतकों के वस्त्र पहने हुए भटकता है। चौथा पिशाच अशौच, जिसने हमेशा अपवित्रता में जीवन बिताया, बताता है कि उसने न केवल तन और मन की अशुद्धता को अपनाया, बल्कि जानबूझकर धर्म के नियमों की अवहेलना की। देवताओं ने उसे श्राप दिया कि वो अशुद्धता में लिप्त होकर इस योनि में भटकेगा और उसकी मृत्यु भी एक गंदे तालाब में डूबने से हुई। देव शर्मा ने उनकी ये कथा सुनकर उनकी पीड़ा को समझा और उन पिशाचों से वचन दिया कि वह उनके उद्धार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ब्राह्मण देव शर्मा ने इन चारों पिशाचों की दुखद और शिक्षाप्रद कहानियां सुनी और उनके कष्टों का कारण समझा। हर पिशाच ने अपने पूर्व जन्म के अधर्म, लालसा, अपवित्रता और घमंड की कहानियां साझा की, जिसने उन्हें वर्तमान पिशाच योनि में भटकने के लिए मजबूर किया था।
ब्राह्मण ने उन पिशाचों की पीड़ा और उनकी आत्मा की व्यथा को महसूस करते हुए कहा, हे पिशाचों, आपके पाप कर्मों के कारण आज आप इस योनि में दुख भोग रहे हैं, परंतु हर पाप का प्रायश्चित संभव है। आप भगवान का स्मरण करें और सच्चे हृदय से क्षमा मांगे। यदि आप ईश्वर की भक्ति में लीन होकर उनके प्रति समर्पित रहेंगे, तो भगवान आपको इस योनि से मुक्ति दिला सकते हैं। इसके बाद पिशाचों ने ब्राह्मण के समक्ष हाथ जोड़कर ईश्वर से क्षमा मांगी और यह प्रतिज्ञा की कि वे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करेंगे।